आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 अकाउंटेंसी, ठीक है, लेखांकन जिसे आप कहते हैं, उसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पेपर में आएंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट पे लिंक या फिर मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। देखिए पहला हमारा सवाल है कि ह्रास के मूल्य तत्व बताइए, यानी हमें बेसिक एलिमेंट बताने डेप्रिसिएशन के। ह्रास मतलब ही होता है कोई चीज़ का लॉस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके मूल्य तत्व क्या है कि जिस संपत्ति पर ह्रास काटा जाए उसका असली मूल्य क्या है, ये ह्रास का एक कह सकते हैं मूल तत्व है। जब तक ये संपत्ति प्रयोग की जाए उसे ठीक प्रकार से कार्य के रूप में रखने के लिए मरम्मत पर कितना व्यय किया जाए, ये भी ह्रास का क्या है, एक मूल्य तत्व है। फिर वह संपत्ति कितने वर्षों बाद व्यापार के कार्यों में अयोग्य हो जाएगी, ये भी क्या ह्रास का एक मूल्य तत्व है। फिर जब संपत्ति बेकार हो जाएगी उस समय क्या वो किसी भी कीमत पर बिक जाएगी, यदि बिकेगी तो कितनी कीमत पर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ह्रास यानी डिप्रिसिएशन के क्या होते हैं, मूल्य तत्व होते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा, लेखांकन प्रक्रिया में ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन का क्या आशय होता है। तो देखिए लेखांकन प्रक्रिया में आशय यानी व्यापार में हुए और सब सौदों का अभिलेखन करने, सारांश निकालने, व्याख्या करने तथा वर्ष के अंत में वित्तीय ब्यौरा बनाने से, इस प्रकार से एक व्यवसाय में लेखांकन की प्रक्रिया का अहम महत्व होता है। लेखांकन प्रक्रिया कोई छोटा मोटा कार्य होता है जो चुटकियों में पूरा हो जाए, उससे कई चरणों से को गुजरना पड़ता है, जब तब जाकर लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। जो नीचे दिए गए हैं जैसे वित्तीय व्यवहारों को पहचानना, रसीद या प्रमाणक तैयार करना, रोजनामचा या फिर जर्नल बनाना, खाता बही बनाना या अशुद्धता एवं सत्यता की जांच करना, अंतिम खाता तैयार करना, ये कुछ क्या होते हैं, लेखांकन प्रक्रिया ऑटोमेशन का आशय होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है, ये बताना है। तो देखिए कंप्यूटर क्या होता है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो गणना करने में क्या होता है, काम आता है। कंप्यूटर की सहायता से तरह तरह के सूचनाओं का ग्रहण किया जाता है, उनको संचित किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है, और निर्देश तथा विश्लेषण के आधार पर वांछित हल प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर विभिन्न गणनाओं का बहुत अधिक तीव्रता, कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन क्या करता है, बहुत तेजी से कर देता है, ये कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। अब लेखांकन यानी अकाउंटिंग में देखिए इसका क्या काम होता है। तो कंप्यूटर लेखांकन में लेन देन को बार बार रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार जैसे देखिए आपने लेन देन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसका स्टोरेज में रख दिया, जैसा था वैसा ही आपका रह जाए। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में अंतिम खाते या फिर अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा आसानी से किसी भी समय बनाया जा सकता है। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में डाटा का भंडारण पहले से कंप्यूटर में होता है, इसलिए उसमें किसी भी रिपोर्ट को तैयार की जा सकता है। फिर सारा डाटा कंप्यूटर में सेव होने के कारण किसी प्रकार की क्वेरी के जवाब, कोई भी इंक्वायरी के जवाब दे सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में डाटा एंट्री आसान होती है, वहीं पर कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में आसानी से अशुद्धियों को ठीक भी किया जा सकता है। इस पद्धति को लेखों का स्वतः प्रोसेस कहा जाता है, इसलिए किसी विशेष कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, देखिए आवाज़ आपको थोड़ी सी धीमे आ सकती है क्योंकि तबीयत देखिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो बना के दूँ। तो थोड़ा में से अगर किसी का अगर आवाज़ आपको थोड़ा सा ख़राब आता है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा, ह्रास की स्थायी प्रभाग विधि के दो भागों ने इसे बताने, 2 मेरिट बताने के हिसाब से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के। तो इस विधि से ह्रास चार्ज करने पर प्रत्येक वर्ष ह्रास की रकम बराबर होती है और संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य तक इसे अपलिखित किया जाता है। ये क्या होता है, ह्रास की स्थायी प्रभाग विधि के 2 गुण होते हैं। अगला सवाल है हमारा, आयोजन का एक वाक्य में समझिए, नहीं हमने जो कैसे प्रोविजन का एक लाइन में समझाना है। तो आयोजन एक ऐसी राशि होती है जो किसी संपत्ति पर ह्रास लगाने या उसके नवीकरण के लिए लाभ हानि खाते में आयोजित की जाती है, इसे आयोजन कहते हैं हम लोग। अगला हमारा व्यापारी खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे कहते हैं आप लोग। तो एक निश्चित समय में माल के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ या हानि को जानने के लिए जो हम लोग खाता तैयार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हिंदी में कहा जाता है, उसे व्यापारी खाता कहते हैं। अगला हमारा अप्रत्यक्ष व्यय के 3 उदाहरण यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सीधा बात है, एक वेतन हो जाएगा, आपका कमीशन दिया गया हो गया, और डूबता नहीं, ये तीनों क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अगला सवाल है हमारा, ह्रास लगाने के संबंध में लेखा मानक के किस प्रावधान को लागू किया जाता है, यानी विच प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा ये ह्रास के संबंध में लेखा मानक 6 के प्रावधान को लागू किया जाता है, ठीक है। अगला संबंध हमारा कि ह्रास की स्थायी प्रभाग विधि किस प्रकार संपत्ति के लिए होती है। तो फॉर विच टाइप ऑफ एसेट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑपरेशन सुटेबल। तो याद रखिएगा जिन संपत्तियों पर अवशिष्ट क्या होता है, शून्य होता है, उसके लिए स्थायी प्रभाग पद्धति युक्त होती है। फिर अगला हमारा आयोजन के कुछ उदाहरण दीजिए, गिव्स एग्जांपल ऑफ प्रोविजन। तो क्या हो गया, करों के लिए आयोजन हो गया, एक अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, तीसरा हमारा क्या, लेनदारों एवं देनदारों पर छूट के लिए आयोजन आदि, ठीक है। ये 3 आयोजन के कुछ उदाहरण हो गए। अगला हो गया हमारा
कि लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो देखिए किसी भी वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ एवं हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा ह्रास की 3 विशेषताएं बताने, सॉरी आवश्यकताएं बतानी, यानी डेप्रिसिएशन के 3 क्या जरूरत हमें बताना है। तो देखिए ह्रास की 3 अवस्था निम्नलिखित है कि उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में स्थायी संपत्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि अगर हमें सही चीज का उत्पादन ज्ञात करना है तो उसके मूल्य ह्रास को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला हमारा शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी ह्रास की रकम तथा लाभ हानि खाता में डेबिट करना आवश्यक होता है। फिर पूंजी के कम से कम बचाव के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करने में पूंजी लगाई जाती है। इस पर ह्रास की व्यवस्था न करने पर परिणाम जो होता है यह पूंजी प्रतिवर्ष कम होती जाती है, इसलिए पूंजी को बनाए रखने के लिए आयोजन करना क्या होता है, अनिवार्य जरूरी होता है। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा टोटल मैंने 10 सवाल थे, 10 के 10 मैंने आपको करवा दिए जो आपके अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट सवाल थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।